हेलो नमस्कार एवरीवन। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो हमने कैलकुलस का जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट कर दिया है। आई होप आप लोगों ने इनिशियल लेक्चर जो मैंने अपलोड किए थे वो आपने देखे होंगे। वो लेक्चर्स नंबर सिस्टम के बारे में थे, तो नंबर सिस्टम का बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। आई एम श्योर आपके पहचान में जो 9th-10th के स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ भी आपने वो शेयर किया होगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को पहले नंबर सिस्टम का देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नंबर सिस्टम का पहले वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, तो हम लोग कैलकुलस के बेसिक्स की बात कर रहे हैं। बेसिक्स का जो टॉपिक्स है वो डिस्कस कर रहे हैं, और बेसिक्स में हमने पहला पार्ट जो है नंबर सिस्टम वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अब नंबर सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमें कवर करना था, जैसा मैंने बताया था, वो था सेट्स। ठीक है, सेट्स है, तो सेट्स के कुछ बेसिक्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सेट में मैं आपको सेट का डेफिनेशन ये सब नहीं बताने वाला हूँ, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब नहीं बताने वाला हूँ। एक्चुअली कैलकुलस के लिए जो सेट की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट में क्या क्या मालूम होना चाहिए वो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सीधा हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो सेट के ऑपरेशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो है सेट में वो कौन सा है, यूनियन का। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब यूनियन ऑफ द टू सेट, जैसे मान लो कि दो सेट्स है ए और बी, राइट, सेट ए सेट बी, हमको उनका यूनियन लेना है, तो उसको सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी, इस तरीके से डिनोट करेंगे, राइट, यूनियन ऑफ द टू सेट को। तो अब यूनियन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा कि मान लो ये दो सेट का जब यूनियन लेते हैं तो एक नया सेट बनता है, राइट। तो जो न्यू सेट फॉर्म होगा उसका जनरल मेंबर होगा एक्स, सच दैट दैट एक्स विल आइदर बिलोंग टू ए और इट विल बिलोंग टू बी, राइट। अच्छा, यूनियन परफॉर्म कैसे करते हैं वो तो आपको सबको पता होगा कि मान लो कि दो सेट है, जैसे ए में 1 2 3 है और बी में मान लो मैंने सपोज ए बी सी लिया। तो अगर बोला गया फाइंड ए यूनियन बी, तो इट्स वेरी इजी। सेट के अंदर 1 2 3 ए बी सी, यानी ए का भी एलिमेंट्स आएगा और बी का भी एलिमेंट्स आएगा। अगर मान लो कोई एलिमेंट ए और बी में कॉमन है तो उसको दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि बी में इस ए की जगह पे मान लो 3 होता। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, तो यूनियन में क्या चेंजेस होता, तो 1 ए का 1 आ गया, 2 आ गया, 3 अब ए और बी दोनों में है, तो 3 को दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, आपको पता है। और इसके बाद फिर ये ए नहीं आता, बराबर है। तो क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे, तो फिर यूनियन बनता 1 2 3 बी सी, ये यूनियन बनता। तो यूनियन फाइंड करना बहुत ईजी है, वो सबको पता है। अब इसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझते हैं फटाफट। तो जैसे मान लो कि हमने तो चलो यहाँ पे मैंने जो स्क्वायर्स बनाए बेसिकली ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, राइट। अच्छा, अभी क्या करना है, हमें दो सेट लेने हैं ए और बी। ठीक है, तो हाँ, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वेन डायग्राम से यूनियन को समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमें क्या करना है, जैसे मान लो ये दो केस है, यहाँ पे सेट ए और सेट बी है। पहला डायग्राम अब जो देख रहे हो मैं इसको बोल देता हूँ डायग्राम 1, डायग्राम 2 एंड डायग्राम 3। तीनों अलग अलग डायग्राम अलग अलग केसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन है, राइट, सम पोर्शन इज कॉमन, और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को इंडिकेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी को कैसे इंडिकेट करेंगे, तो ये आएगा
तो आप ये जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो कलर के थ्रू, ये पूरा ए यूनियन बी होगा, ए और बी का पूरा पोर्शन। ठीक है, अगर मुझे सेकंड केस में ए यूनियन बी चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, ए का पोर्शन लेंगे पूरा, राइट, ए का पोर्शन, वो थोड़ा सा जो बाहर जा रहा है उस पर वो कंसिडर मत करना आप, जो बाहर वाला पोर्शन है वो आप मत लेना, कंसिडर मत करना। ठीक है, तो जो पोर्शन सिर्फ ए और बी को बिलोंग कर रहा है वो पोर्शन ही सिर्फ यूनियन का पार्ट होगा, राइट। तो ए और बी के बाहर अगर थोड़ा सा डायग्राम मैंने ड्रॉ करते समय थोड़ा सा पोर्शन अगर बाहर चला गया होगा तो उसको कंसिडर मत करना आप लोग, ठीक है, राइट। अच्छा, अभी मान लो यहाँ पे जो थर्ड केस है इसमें तो क्या देख रहे हो आप, सेट बी इज कंप्लीटली इनसाइड ऑफ ए, सेट बी ए के अंदर है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, इसको क्या बोलेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। और हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी, बराबर है। तो इसमें मुझे ए यूनियन बी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसमें ए का पूरा पोर्शन लेंगे, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ए और बी में जो मैंने शेड किया हुआ है, तो इसमें आप देख रहे हो कि जब यूनियन लिया हमने तो ए का भी पोर्शन कंसिडर किया, बी का भी किया, तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इस ए यूनियन बी में जो वैल्यू आ रहा है वो कौन सा वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है सेट ए। तो अगर बी ए का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी का वैल्यू ए आएगा, ठीक है, राइट, ओके। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, ओके। तो इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, तो मान लो दो सेट है हमारे पास ए और बी, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें इंटरसेक्शन में जो भी एलिमेंट आएगा वो ए और बी दोनों में कॉमन होता है, तो सेट बिल्डर मेथड से कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए एंड आ रहा है, एंड का मतलब जो x होगा, जो इंटरसेक्शन का मेंबर होगा वो ए का भी पार्ट होगा और बी का भी पार्ट होगा, दोनों का पार्ट होगा, ओके। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि ए में अगर एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और बी में एलिमेंट मान लो 3 4 5 8 9 10 है मान लो, तो अगर इसमें मुझे ए यूनियन बी फाइंड, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है मान लो, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमें वो एलिमेंट्स लेने जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 3 4 5, ठीक है, तो 3 4 5 आएगा। तो 3 4 5 दोनों सेट में कॉमन है, तो जो भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन में लिखा जाता है, ये इंटरसेक्शन का बेसिकली रूल है। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं, राइट। तो चलो फिर से वो 3 केस लेने पड़ेंगे हमें, तो अभी आप देख सकते हो ये दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, सेट ए सेट बी, सेट ए सेट बी, ठीक है। यहाँ पे ए बाहर है और ये बी अंदर है, ठीक है। थर्ड केस में क्या आ रहा है, बी इनसाइड, बी लाइज इनसाइड है, बिकॉज ऑफ दैट वी विल से दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। तीनों में फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे भी फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो पोर्शन ए और बी में कॉमन होगा उसको ही हाईलाइट करेंगे, उसको ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी में कॉमन क्या है,
तो ये पोर्शन कॉमन है ए और बी में, जो आप देख रहे हो ए और बी में कॉमन, तो उसको हाईलाइट कर दिया, तो ये इंटरसेक्शन भी आएगा। सेकेंड केस में जो ये वाला केस है, ये वाला केस, ये जो केस है, इसमें आप देख रहे हो कि ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। थर्ड केस में जहाँ पे बी इज लाइंग कंप्लीटली इनसाइड ऑफ ए, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ए और बी में अगर हम कॉमन पोर्शन की बात करें तो जो एंटायर सेट बी है वही ए और बी में कॉमन होगा, ठीक है, वही ए और बी में कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो बी इज कॉमन, तो इसीलिए इस वाले पोर्शन में हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज सेट बी। तो इस तरीके से हमने इंटरसेक्शन का भी पार्ट कंप्लीट कर लिया। ओके, तो इंटरसेक्शन हो गया। इसके बाद में हमें क्या करना है, तीसरा ऑपरेशन देखना है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द टू सेट्स। थर्ड ऑपरेशन जो देखना है हमें वो है डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। तो मान लो कि हमें दो सेट दे दिए ए और बी, तो ए माइनस बी करना है, ठीक है, ए में से बी सबट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये एक ऐसा सेट होगा जिसका मेंबर एक्स है, सच दैट वो जो मेंबर एक्स होगा वो ए को तो बिलोंग करेगा लेकिन बी को बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ए माइनस बी मतलब वो पार्ट है सेट ए का जो बी को बिलोंग नहीं करता, मतलब उसमें सिर्फ ए रहता है, ओनली ए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए माइनस बी इज मतलब ओनली ए, ओनली द पार्ट ऑफ सेट ए, ठीक है। और एक और चीज है कि ओनली ए को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, सेट ए बट नॉट सेट बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश में जो एलिमेंट आएगा वो ए को बिलोंग करेगा लेकिन बी को बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली अगर b माइनस ए अगर डिफाइन करना होगा तो b माइनस ए मतलब क्या होगा, फिर से एक सेट उसका मेंबर x सच दैट वो मेंबर जो होगा b माइनस ए का जो मेंबर x है वो b को बिलोंग करेगा लेकिन a को बिलोंग नहीं करेगा। तो हम बात कर रहे थे b माइनस ए की, तो b माइनस ए क्या है, इट्स अ सेट हुज मेंबर इज x। तो b माइनस ए में जो एलिमेंट होंगे वो सेट b को बिलोंग करेंगे लेकिन a को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो b माइनस ए का मतलब क्या होता है, b माइनस ए का मतलब होता है द सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ ओनली b, एलिमेंट्स ऑफ ओनली b, वो एलिमेंट्स a को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। और b माइनस ए का एक और इंटरप्रिटेशन है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट मतलब सेट b but not set A, B but not A, elements which belongs to B but does not belong to A, ठीक है। तो अभी A माइनस बी इन सबको, B माइनस ए को, इन सबको हम लोग फटाफट वेन डायग्राम में समझ लेते हैं क्योंकि वेन डायग्राम का इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इस वाले पार्ट के लिए। तो देख लेते हैं फटाफट। हाँ, तो हम वेन डायग्राम में a माइनस बी और b माइनस ए को समझने वाले हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होगा।
ठीक है, तो हम ये तीनों केसेस में a माइनस बी लेते हैं, और a माइनस बी का मतलब a इंटरसेक्शन b डैश भी है, तो आप a इंटरसेक्शन b डैश भी एक्चुअली यहाँ पर हम लोग उसको हाईलाइट करने वाले हैं। तो a माइनस बी का मतलब होता है द पोर्शन ऑफ सेट a ओनली, जो पोर्शन सिर्फ a को बिलोंग करेगा वो कंसिडर करना है। इसमें a बाहर है और b को अंदर लेना है। ठीक है, तो हम ये इन तीनों में b माइनस ए फाइंड करेंगे। ओके, सो पहले वाले केस में, इस वाले केस में यहाँ पर a माइनस बी क्या होगा, तो द पोर्शन ऑफ सेट a विच इज द पार्ट ऑफ a ओनली बट नॉट द पार्ट ऑफ b। तो इसको अगर मैं शेड करूँगा तो वो ये रीजन आता है, द पोर्शन ऑफ a विच बिलोंग्स टू a ओनली। ठीक है, सेकेंड केस में यहाँ पे सिर्फ सेट a आएगा क्योंकि a और b दोनों डिसजॉइंट हैं, तो a माइनस बी यहाँ पे a होगा। सेकेंड वाले केस में, थर्ड वाले केस में क्या होगा कि a माइनस बी अगर फाइंड करते हैं तो वो पोर्शन लेना है जो a का पार्ट है लेकिन b का पार्ट नहीं है, वो ये पोर्शन होगा। ठीक है, a और b के बीच का जो रीजन है वो आएगा। अब फोर्थ केस में आते हैं जहाँ पे b माइनस ए फाइंड करना है, तो इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि a और b में कुछ पोर्शन कॉमन है। इसमें b माइनस ए मतलब वो पोर्शन जो सिर्फ b को बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग नहीं कर रहा है वो पोर्शन। इसमें एंटायर सेट b आएगा बिकॉज b और a दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, और इस वाले में सिर्फ b होगा। अच्छा, इसमें देखो, इसमें क्या है मालूम है, इस वाले केस में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है कि b इज कंप्लीटली इनसाइड ऑफ a। तो अगर मैंने b में से a का पोर्शन निकाल दिया, क्योंकि b a के अंदर खुद है, तो यहाँ पे b माइनस ए का वैल्यू होगा नल सेट इस केस में। तो b में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो पूरा b का पोर्शन ही कैंसिल हो जाएगा, तो इस वाले केस में नल सेट आएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, अगर मान लो कि पोजीशन उल्टा हो जाता, मतलब अंदर का सेट a होता और बाहर का सेट b होता, तो फिर b माइनस ए मतलब वो रीजन आता जो b और a के बीच में कॉमन होता है, जैसे यहाँ पे किया था। यहाँ पे b अंदर है a के, तो कॉमन क्या आया, a और b के बीच का हिस्सा। अगर इसमें a इनसाइड ऑफ b होता, a इनसाइड ऑफ b का मतलब a अगर b का सबसेट होता तो b माइनस ए होता द पोर्शन बिटवीन b एंड a। ओके, लाइक दिस, समझ जाओ। मतलब इसमें b और a को चेंज करके देखो तो आपको b माइनस ए भी मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस वाला पार्ट, राइट। अच्छा, अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि ये डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो अभी सेट a है, इसमें 1 2 3 4 5 लिया, b लिया, इसमें 4 5 6 7 8 मान लो। फाइंड क्या करना है, a माइनस बी। देखो, a माइनस बी को ऐसे ही बोल सकते हैं, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ये भी बोल सकते हैं। a में से a इंटरसेक्शन b जो है वो निकाल दो। a इंटरसेक्शन b मतलब a और b में का कॉमन एलिमेंट, उसको a में से निकाल दो। तो यहाँ पे a और b में कॉमन एलिमेंट क्या है, देखो 4 कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, तो a माइनस बी फाइंड करना है, तो a में से 4 और 5 रिमूव करेंगे क्योंकि 4 और 5 b का भी हिस्सा है, b में भी प्रेजेंट है। तो a में से 4 और 5 रिमूव कर दो तो क्या बचेगा, 1 2 3। तो ये 1 2 3 आएगा सिर्फ। b माइनस से क्या होगा, सिमिलरली b माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b। b में से a और b का कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, तो a और b में कॉमन क्या है, 4 और 5 है, तो b में से भी 4 और 5 को रिमूव कर दो, बचेगा क्या, 6 7 8। तो a माइनस बी में क्या करना है, a में से वो एलिमेंट रिमूव करना है जो b का पार्ट है। b माइनस ए में क्या करेंगे, b में से वो एलिमेंट रिमूव करेंगे जो a का पार्ट है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था, राइट।
सी अभी मैं आपको सिर्फ वही चीज़ समझा रहा हूँ जो कैलकुलस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो डिटेल वाला पार्ट हम लोग, मैं जब एक अलग से सेट्स के ऊपर अलग से सीरीज़ बनाऊंगा तो उसमें मैं ये चीज़ों को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा विथ प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। तो फिलहाल अभी जितना हमें कैलकुलस के लिए मालूम होना चाहिए उतना ही हम करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ सेट्स के ऑपरेशंस के बारे में बता दिया है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। तो आपको अगर ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि उनका जवाब दूँ। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है और आप वीडियोस देखते ही जा रहे हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बस उस रेड बटन को दबा दो, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो इससे ये क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा और आप उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, आप इसको एंजॉय कर रहे हो। शेयर करते जाओ इसको, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आपको लगता है कि जो आपके पहचान में जो स्टूडेंट्स हैं और उनको अगर कोई प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है तो किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उन तक ये वीडियो सीरीज़ ज़रूर शेयर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।